Hi friends, I am Athrav Deshmukh. Welcome to Physics by Athrav Deshmukh. In this video, we are going to continue our chapter Work, Energy and Power, and today we are going to study about types of work. So, ये चैप्टर में टाइप ऑफ वर्क जो पार्ट है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनते हैं इसी पार्ट से बनते हैं. तो इस पार्ट के सारे बेसिक्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए मेरे वीडियो को. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अभी पॉजिटिव वर्क के बारे में देखते हैं. पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ठीक है. पॉजिटिव वर्क देखिए, पॉजिटिव वर्क देखिए. जीरो वर्क में हमने देखा कि हमारा वर्क यानी कि मैग्नीट्यूड, वर्क का मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है. तो पॉजिटिव वर्क में हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव इंटीजर आएगा. तो यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर. तो कैसे आता है पॉजिटिव इंटीजर, उसमें भी सारा खेल हमारे पास एंगल का है, थीटा का है. देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक बॉक्स को अगर आप पुश कर रहे हो, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है ना. इसका मास कुछ तो देखिए, ये एक बॉक्स है हमारे पास, ये एक बॉक्स है. अब इसका मास कुछ भी होने दो, यम होने दो, है ना, कितना भी बड़ा मास होने दो, है ना. सो आप क्या कर रहे हो, इसको पुश कर रहे हो, यानी कि फोर्स लगा रहे हो. क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो. आप देखोगे अगर आप उस बॉक्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, सो वो डिस्प्लेसमेंट क्या पीछे की डायरेक्शन में करेगा, नहीं करेगा ना. तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में करेगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि वो बॉक्स है उस पर कोई ऑपोजिट फोर्स तो उस डायरेक्शन से नहीं लग रहा जो कि आपकी फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है ना. सो आपका ही फोर्स है अकेला. सो यहाँ पर नेट फोर्स आपका ही होगा. सो आप उस डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा. सो डिस्प्लेसमेंट जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा यानी कि इस डायरेक्शन में करेगा. सो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर जिस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट. जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट. तो अभी यहाँ पर मुझे बताइए, अगर एक चीज इस डायरेक्शन में चल रही है और इसी डायरेक्शन में अगर इस पर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर कुछ एंगल बढ़ रहा है क्या, यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा. देयर विल बी जीरो एंगल. क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल बनेगा ही नहीं. आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है ना. जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, अगर ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, अगर ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, अगर ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, तब जाकर कुछ तो एंगल बनेगा ना, तब जाकर कुछ तो एंगल बनेगा. पर यहाँ पर तो एंगल ही बन नहीं रहा, क्योंकि हम देख सकते, सिंपल सी बात है ना. तो यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर हमारे पास थीटा आ जाएगा 0 डिग्री. सेम इन दिस केस यहाँ पर भी थीटा कितना है, यहाँ पर भी हमारे पास थीटा आ जाएगा 0 डिग्री, है ना. थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है. अगर यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, वर्क का फॉर्मूला लगाइए. जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, W इज इक्वल्स टू F डॉट S cos थीटा. थीटा क्या है हमारे पास, थीटा क्या है 0 डिग्री. सो लगाइए यहाँ पर थीटा को रिप्लेस कीजिए 0 से. सो W इज इक्वल्स टू F डॉट S cos 0 डिग्री, F cos 0 डिग्री. अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पर एक चार्ट है, आप इस चार्ट को देख के मुझे बताइए कि यहाँ पर cos 0 की वैल्यू क्या है. cos 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 आती है ना. सो cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, तो cos 0 को हम रिप्लेस करेंगे 1 से रिप्लेस करेंगे. सो अगर आप Fs के प्रोडक्ट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सो आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, आपकी वैल्यू आ जाएगी जो प्रोडक्ट है Fs का वही आ जाएगी. अगर आपका Fs का प्रोडक्ट 19 है, सो 19 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 19 ही तो आ जाएगा. अगर आपका Fs का प्रोडक्ट 7 है, तो 7 इंटू 1 7 जूल आ जाएगा. सो यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, Fs जूल. जितना भी हमारे पास Fs का प्रोडक्ट होगा वही आ जाएगा.
क्योंकि किसी भी इंटीजर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 ही आता है, या वो जो प्रोडक्ट है वो ही आता है ना। सो अगर कितना भी हमारे पास कितनी भी बड़ी प्रोडक्ट होने तो यहाँ पर एफ एस की हमारे पास 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पर हमारे पास W इक्वल्स टू एफ एस जूल आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पूरा प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, पूरा प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव है। सो ये जो हो जाएगा वो हमारे पास पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। सो पॉजिटिव वर्क के लिए नेसेसिटी क्या है, पॉजिटिव वर्क के लिए आपके पास एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0 डिग्री, है ना। सो हमारे पास एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए। एंगल 0 डिग्री कब बनेगा, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट will be same, then the work done is पॉजिटिव। तो यहां पर क्या है कि जब भी आपके पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सो देन यू आर डूइंग अ पॉजिटिव वर्क, क्योंकि वहां पर थीटा क्या है, 0 है। सो यहां पर आप लिख सकते हो कि थीटा की नेसेसिटी भी क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है दोनों की। सो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। सो यहां पर थीटा कितना होता है हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। देखिए अभी 0 वर्क में तो हमारे पास 90 डिग्री का फोर्स लग रहा था, 90 डिग्री का एंगल लग रहा था। 90 डिग्री का अगर हमारे पास एंगल लग रहा है 0 वर्क में, यानी कि यहां पर बॉडी फोर्स भी लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, पर वर्क नहीं हो रहा, है ना। पर पॉजिटिव वर्क में हमारे पास कंप्लीट वर्क हो रहा है। सो यहां पर पॉजिटिव वर्क एक नया हमारे पास कंसेप्ट देता है कि पॉजिटिव वर्क ऑलवेज गिव राइज टू एक्सेलरेशन, पॉजिटिव वर्क ऑलवेज गिव राइज टू एक्सेलरेशन। अगर आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ परफेक्ट एक्सेलरेशन। सो यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव वर्क राइजेस एक्सेलरेशन, है ना। पॉजिटिव वर्क में एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव वर्क हमारे पास एक्सेलरेशन को क्रिएट करेगा, पॉजिटिव वर्क हमारे पास एक्सेलरेशन को क्रिएट। पॉजिटिव वर्क में क्या है, पॉजिटिव वर्क में हमारे पास सेम डायरेक्शन में होगा फोर्स और सेम डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट। सो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारे पास 0 हो जाएगा, और थीटा जब 0 हो जाएगा सो कॉस थीटा से अगर हम उसको रिप्लेस करेंगे सो हमारे पास कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 को अगर हम एफ एस के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास टोटल आंसर एफ एस का प्रोडक्ट ही आ जाएगा। सो ये तो था हमारा पॉजिटिव वर्क। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस चैनल पर फिजिक्स के रिलेटेड ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ।